सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आपकी शैलजा दीदी आपको बताएंगी विपिन चंद्र पाल के बारे में। विपिन चंद्र पाल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रसिद्ध उग्र राष्ट्रवादी नेता थे। इनका जन्म 7 नवंबर सन 1858 को वर्तमान बांग्लादेश के हबीबगंज जिले में एक हिंदू वैष्णव परिवार में हुआ था। विपिन चंद्र पाल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतिष्ठित नेता और बंगाल पुनर्जागरण के मुख्य वास्तुकार थे। इनके पिता का नाम रामचंद्र पाल था और इनकी माता का नाम नारायणी देवी था। विपिन चंद्र पाल बहुत कम उम्र में ही ब्रह्म समाज के सदस्य बन गए थे। इन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों जैसे छुआछूत, दहेज प्रथा, जाति भेदभाव आदि का कड़ा विरोध किया था। पहली पत्नी की मृत्यु के उपरांत इन्होंने एक विधवा स्त्री से अपना विवाह कर लिया था, जिसके कारण परिवार के सदस्य इनसे नाराज रहने लगे और अंत में विपिन चंद्र पाल को अपने परिवार का त्याग करना पड़ा। इन्होंने कलकत्ता में अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई इन्होंने बीच में ही छोड़ दी थी। इसके बाद इन्होंने अध्यापक के रूप में कार्य किया। कुछ समय के बाद पत्रकारिता का कार्य किया। आगे चलकर विपिन चंद्र पाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। विपिन चंद्र पाल ने जन चेतना फैलाने में वही कार्य किया जो महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने किया और पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया था। इसलिए इन तीनों महानुभावों का नाम भारतीय इतिहास में लाल बाल पाल के रूप में अमर है। इन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया था तथा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में प्रवेश से पहले वर्ष 1905 में लाल बाल पाल का यह गुट ऐसा पहला क्रांतिकारी गुट था जिसने बंगाल विभाजन के समय ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ देशव्यापी उपद्रव छेड़ा था, जिसे बड़े पैमाने पर भारतीय जनता का समर्थन प्राप्त हुआ था। 1907 में अरविंद घोष के खिलाफ न्यायालय में एक राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ। इस मामले में न्यायालय ने इन्हें गवाही के लिए बुलाया, परंतु इन्होंने जाने से मना कर दिया। तब न्यायालय की अवमानना करने के आरोप में इन्हें 6 महीने की सजा सुनाई गई और इसी दौरान इन्होंने वंदे मातरम के संपादन का कार्य किया। 1920 में इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। हालांकि राष्ट्रीय समस्याओं पर अपने विचार जीवन भर अभिव्यक्त करते रहे, वहीं उनकी क्रांतिकारी विचारधारा से ब्रिटिश सरकार भी उनसे खौफ खाती थी। 20 मई 1932 को विपिन चंद्र पाल की मृत्यु हो गई। वंदे मातरम।